नमस्कार, राइस न्यूज में आपका स्वागत है। तो पेश है आज की अहम खबरें। बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है, लेकिन जनता सब देख रही है। वो इस बार सोच समझकर मतदान करने के मूड में है। राइस न्यूज बिहार पंचायत चुनाव पर ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहा है। आज हम पहुंचे सीवान की लहेजी पंचायत, जहां से माधवी लता भावी सरपंच प्रत्याशी हैं। माधवी लता उच्च शिक्षित होने के साथ ही सामाजिक कार्यों से भी जुड़ी हैं। माधवी लता के ससुर सुनील कुमार तिवारी इलाके के बड़े समाज सेवी हैं। चाहे बात वृक्षारोपण की हो या लोगों की मदद करने की या फिर उनके वाद विवाद निपटाने की, माधवी लता और उनका परिवार हमेशा आगे रहे हैं। उनकी बेटी शिवांगी कुमारी ने ताइक्वांडो में दर्जनों पदक जीतकर जिला और राज्य का नाम रोशन किया है, तो वहीं वो योग के माध्यम से लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक भी कर रही हैं। माधवी लता कहती हैं कि उनका पूरा परिवार जन सेवा से जुड़ा है और अगर पंचायत की जनता ने उनको सरपंच बनाया तो वो सरपंच के अधिकारों के तहत पंचायत में विकास के साथ न्याय करेंगी। एक ऐसे उम्मीदवार से मैं आपको रूबरू करा रहा हूं जो शायद परिचय की मोहताज नहीं है, उच्च शिक्षित है, एमए बीएड का एजुकेशन है, साथ ही साथ पंचायत के न्यायिक व्यवस्था को बेहतर ढंग से धरातल पर क्रियान्वित करने का अभिलाषा लेकर के चुनावी दंगल में बिल्कुल संकल्पित होकर के चुनाव के मैदान में एंट्री कर रही हैं। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। अपना शुभ नाम बताएं। जी, मेरा नाम माधवी लता है। मैं ग्राम पंचायत लहेजी की महिला सरपंच उम्मीदवार हूँ। जी, आपका स्वागत है हमारे ग्राम पंचायत लहेजी में। तो मैडम, पंचायत के चुनाव में सरपंच पद पर जो आपकी तैयारी हो रही है, ये आपका पहला प्रयास है चुनाव में या इसके पहले भी कभी चुनाव वगैरह आप लड़ी हैं? नहीं, ये मेरा पहला प्रयास है, प्रथम प्रयास है। जी। और जनता के कहने के अनुसार जनता ने ही हमें चॉइस किया है हमको आने के लिए सरपंच पद पे, इसलिए मैं इस पद के लिए उम्मीदवार उठी हूँ। क्या आप चाहेंगे कि बेहतर ढंग से यहाँ पे व्यवस्था कायम हो? जी, ग्राम पंचायत लहेजी की जनता को हम वो हर सुविधा देना चाहते हैं जिससे हर तरह का उनका विकास हो। ठीक है, अब हम अपने ग्राम पंचायत लहेजी में वैसी व्यवस्था लाना चाहते हैं कि हमारे यहाँ के लोगों को बाहर किसी भी न्याय के लिए जाना नहीं पड़े। यहाँ हमारे यहाँ सारी समुचित न्याय की व्यवस्था होगी और इस जनता के ट्रस्ट को हम कभी भी टूटने नहीं देंगे। जनता ने जो हमारे ऊपर ट्रस्ट किया है उसको बाकायदा हम निर्वहन करेंगे, उसका जनता के ट्रस्ट को हम निर्वहन करेंगे और यहाँ के हर तरह के विकास को हम अग्रसर करेंगे। आप एमए बीएड हैं, किसी भी क्षेत्र में आप करियर बना सकती थी, लेकिन ये सौभाग्य की बात है और पत्रकारिता का जहां तक मुझे अनुभव है, मीडिया जो वर्क हम लोग कर रहे हैं, आप पहली उम्मीदवार हैं कि एमए बीएड है और सरपंच के प्रत्याशी हैं। ये इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हमने एजुकेशन में बीएड किया है। इसका मुख्य उद्देश्य है सर्वांगीण विकास है। जी, तो मैं चाहती हूँ कि हमारी लहेजी जनता को हर तरह से सुविधा मुहैया हो और इनका सर्वांगीण विकास हो, इसके लिए मैं सदैव तत्पर रहूंगी। जी। अच्छा, आपकी जो मतलब कोशिश होगी पंचायत में, क्योंकि बहुत सारे पंचायतों का ये ग्राउंड रिपोर्ट संतोषजनक नहीं है। जो भी यहाँ सरपंच रहे हैं या अलग अलग पंचायतों में जहाँ हमारी मीडिया की टीम जायजा ले रही है, जनता से मुलाकात कर रही है, लोगों का कहना है कि पता ही नहीं चलता है कि ग्राम कचहरी कहाँ है, कब चलता है और किस तरह से कार्य करता है। तो क्या ये जो मतलब एक दाग और धब्बा लगा हुआ है, इसको आप धोना चाहेंगे? बिल्कुल सर, इस चीज के मैं बारे में कहूंगी कि जनता ने जिस ट्रस्ट को लेके, जिस विश्वास को लेके हमें चुना है सरपंच उम्मीदवार के लिए, उस पर मैं बिल्कुल खरा उतरूंगी। लहेजी पंचायत से भावी सरपंच उम्मीदवार, चूंकि महिला सीट है और इस सरपंच पद पर चुनावी मैदान में पहली बार सरपंच का चुनाव लड़ने वाली जो प्रत्याशी हैं माधुरी लता, उनके निवास स्थान पर हमारी टीम मौजूद है। इस बार के चुनाव में सरपंच के पद पर बहुत सारे ऐसे प्रत्याशी भी चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर कर रहे हैं। जैसे ही उनको ये सूचना मिली कि सरकार ने सरपंच के अधिकार को बढ़ा दिया है, तो कुछ ऐसे भी प्रत्याशी हैं जो कि सरपंच पद पर अचानक चुनाव के मैदान में आ गए हैं। इसको लेकर के यहाँ जो सरपंच प्रत्याशी के सहयोगी हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे सर? हम जनता से अपील करना चाहेंगे कि ये लहेजी ग्राम पंचायत की जनता ये बहकावे में न आए, क्योंकि मैं पहले से निस्वार्थ भाव से लगा हुआ हूँ और कुछ लोग पेपर पत्रिका में जो न्यूज आया कि उसके अधिकार जो है बढ़ गया, ये विकास का काम, पशुपालन का काम, सिंचाई के काम,
कि इसमें देखना है सरपंच का, तो वो लालच में आकर अपना उम्मीदवार हुई। एक पद पर नहीं, ये पहले से बीडीसी या वो जो लड़ते थे अब सरपंच में भी आ गए हैं, तो ये बहकावा में नहीं आए। हम पहले से ये निस्वार्थ भाव से हर मजदूर, किसान, हिंदू, मुस्लिम, हर वर्ग के लोगों को हम न्याय दिलाने के लिए पहले से संकल्पित है और इस उद्देश्य से मेरा जो कैंडिडेट खड़े हुए हैं वो योग्य कैंडिडेट कि सबका विकास हो और जो भी न्याय का काम हो इस पंचायत के माध्यम से, इस हर वर्ग के लोगों के सहयोग से और सद्भावना से यहाँ विकास के न्याय मिले। यहाँ का पैसा थाना में और कोर्ट कचहरी में गरीब जनता चक्कर न लगाए। जो भी काम होगा यहाँ बैठा कर लोगों को आदर से सम्मान देकर और समझा बुझाकर और यहाँ से निष्पादन किया जाएगा। इस उद्देश्य से हम कैंडिडेट को खड़े किए हैं। जी, ग्राम कचहरी की बात करें तो आपके यहाँ लहेजी में ग्राम कचहरी सुचारू रूप से चलता है कि नहीं? नहीं, अभी तक तो कोई ऐसा नहीं मिला है कि जनता कहे कि हम मेरे यहाँ जो अच्छा अभी तक 10 साल में कोई ऐसा काम हुआ हो जो लगे कि सरपंच के माध्यम से ये काम हुआ है या पंचायती हुआ हो या न्याय किया, ऐसा कोई हमको देखने के लिए ये पंचायत में सरपंच के माध्यम से अभी तक नहीं देखने को मिलता है। तो क्या लगता है कि ये लालच में लोग इस तरह का फैसला ले रहे हैं क्या? जी, लालच में आकर कि उसमें पैसा आएगा, हमको कमाने का जरिया होगा, इस लालच में आकर अपना उम्मीदवारी दिया है। लेकिन जनता मूर्ख नहीं है। जनता यहाँ के लहेजी ग्राम पंचायत की जनता जागरूक है, हर वर्ग के लोग जागरूक है, ऐसा वो होने नहीं देंगे। यहाँ हम अपना अर्जी जनता के दरबार में समर्पित किए हैं, अपना एप्लीकेशन दिए हुए हैं और जनता को फैसला करना है कि किस कैंडिडेट को चुनेंगे। हम तो अपील किए हुए हैं जनता के दरबार में जाकर हर वर्ग के लोगों से अपील करते हैं कि देखिए अगर हम इस योग्य हैं तो एक बार मौका देकर देखिए। सेवानिवृत्त शिक्षक जो इसी पंचायत के निवासी हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं इस प्रत्याशी के विषय में, क्या कहना चाहेंगे सर आप? इनके निर्वाचन होने के बाद ऐसा लगता है कि पहले जितने भी प्रत्याशी निर्वाचित हुए हैं उनसे अच्छा काम करेंगे। हाँ। ये पढ़ी लिखी महिला है, हमें विश्वास है कि इनका कार्य सरकार के निर्देश के अनुरूप, मतलब उस उम्मीद पर खरा उतरेंगे, उस उम्मीद पर ही खड़ा। जी, तो आप क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? पर अब जनता जो है हमारे न्यूज चैनल के माध्यम से आपको देख रही है, तो आप क्या अपील करेंगे? हम जनता से यही अपील करेंगे कि योग्य उम्मीदवार, जो भी कैंडिडेट है, योग्य उम्मीदवार को आप चुनिए और यहाँ के ग्राम कचहरी का जो भी सरकार का उद्देश्य है, जिस उद्देश्य से ग्राम कचहरी का विकास करना है, उस उद्देश्य से ये विकास करेंगी और इस पर खरा उतरेगी और सब वर्ग के, छोट बड़, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको एक समान लेकर चलेंगी और न्याय करेगी। इनका हम लोगों का यही मेन उद्देश्य है, मुख्य उद्देश्य यही है। जी, तो एक बार फिर जो प्रत्याशी हैं उनसे जानते हैं। जी मैडम, जो समर्थन आपको मिल रहा है और आप इस पंचायत से ग्राम कचहरी से सरपंच के उम्मीदवार हैं, पहली बार चुनावी मैदान में आप जो है तैयारी कर रही हैं, तो इस पंचायत के सम्मानित जनता से आप इस बार के चुनाव को लेकर के मत के लिए क्या अपील करेंगे? इस बार के चुनाव में हम सारे जनता से यही अपील करेंगे कि उन्होंने जिस विश्वास से हमें चुना है सरपंच उम्मीदवार के लिए, उसमें वो लोग पूरी तरह से सहभागिता निभाए, यानी हमारे सरपंच पद के उम्मीदवार पर वो लोग वोट दें और ये काम इसमें वो लोग हमारी सहभागिता निभाएं, सहयोग करें और इसके आगे तो हमारी सहयोग, हमारा साथ और हमारा विकास सब उनके साथ है। जी, मैं बिल्कुल जनता के साथ हूँ और जनता के साथ बिल्कुल रहूंगी भी। अच्छा, ग्राम कचहरी में एक और आप लोगों को मतलब अधिकार बढ़ा दिया गया कि इसमें पशुपालन है, कृषि विकास है, रोड निर्माण है और सिंचाई प्रबंधन है। तो न्याय के साथ सरकार ने विकास का जो दायित्व दिया है, इस बार जो भी सरपंच चुने जाएंगे, तो इस फैसले को किस नजरिए से देख रही हैं? बिल्कुल पॉजिटिव नजरिए से देख रहे हैं उसको। माधवी लता के ससुर सुनील तिवारी बताते हैं कि उनके परिवार ने समाज सेवा के अनेकों काम किए हैं। वो जनता से अपील करते हैं कि वो एक बार उनकी पुत्रवधू माधवी लता को मौका दे ताकि वो जन सेवा के कामों को और गति से आगे बढ़ा सकें। कान में स्नेही रेडियो द्वारा प्रचार करके और 51 को शादी का सभी छोटे वर्ग के लोगों को वहाँ 5 मुस्लिम और 45 हिंदू का
वहाँ 5 मुस्लिम का निकाह हुआ और 45 हिंदू का विवाह अपने से सब खर्च देकर और इंडोर स्टेडियम सिवान में वहाँ सबको शादी विवाह संपन्न करा। इस तरह का धार्मिक सामाजिक पहले कार्यक्रम में से भी शुरू होता से रहा रही है। है और जज्बा ये है कुछ काम करने का। अगर जनता एक बार अपने अगर बहुमूल्य वोट देकर अगर चुनती है तो ये यहाँ के विकास, यहाँ जो ग्राम कचहरी का उद्देश्य है वो निश्चित रूप से पूरा होगा। निस्वार्थ भाव से हम लोग सेवा करेंगे। जनता का सेवा के लिए हम लोग खड़े हुए हैं कि एक बार अगर जनता हमको मौका देती है तो हम उस पर ईमानदारी पूर्वक उतरेंगे और जो भी काम होगा गरीब जनता, मजदूर, किसान, हर वर्ग के लोगों को हम विकास और न्याय दिलवाएंगे। यही मेरा उद्देश्य है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जी।